सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बीएसएससी परीक्षा तिथि अपडेट, परीक्षा में आया नया मोड़, परीक्षा एजेंसी का चयन, सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। जो बीएसएससी इंटर लेवल की परीक्षा कब होगी, इसके लिए ऑफिशियल साइट पे ऑफिशियल नोटिस कब देखने को मिलेगी, क्या एजेंसी का चयन हुआ है या अभी तक नहीं हुई है, पूरी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, उससे पहले कुछ हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, आज का न्यूज है, ठीक है, देख लीजिए। पटना 3/12/2024 हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा रद्द, 2000 फर्जी बहाली से 100 करोड़ रुपए कमाना था टारगेट। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों पर बहाली निकल के आई थी और इसका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था। 1 दिसंबर का एग्जाम हो गया और 1 दिसंबर का एग्जाम में ही पहली धांधली हो गई। लोग सोचता है जो ऑनलाइन एग्जाम होगी तो ऑनलाइन एग्जाम में धांधली सेटिंग कम होगी, अभी सबसे ज्यादा धांधली सेटिंग ऑनलाइन एग्जाम में ही होती है। अभी देख लीजिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो है बहाली आई थी, इसका एग्जाम 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को होना तय था, यानी 1 दिसंबर को ही धांधली सेटिंग इतना हुआ इसमें जो एग्जाम को रद्द करना पड़ा। अब यहाँ पर बात आती है जो बिहार में भी आपको पता होना चाहिए ये स्थिति हो चुकी है और बिहार में तो नया नया आपको जो है चीज देखने को मिलती ही मिलती है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए टीसीएस ही एग्जाम लिया है अभी एसएससी एमटीएस को, जो कि भागलपुर में आप देखे, पूर्णिया में देखे, सबसे ज्यादा पूर्णिया में आप देखे, जो कैसे 10-10 लाख में जो है पहला ही से सीट बुक है, सीट पहला ही से बिक चुका है, कैसे एग्जाम में धांधली और सेटिंग होती है। इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बताइए एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। अब सोचिए, जल्दी एग्जाम नहीं होती है और यहाँ पर एग्जाम हुआ भी तो इसको कैंसिल करना पड़ा। सोचिए कितना धांधली सेटिंग। यहाँ पर ये देखिए, जो 2000 फर्जी बहाली से 100 करोड़ रुपया कमाना था टारगेट। अब सोचिए 2000 लोगों को फर्जी बहाली करता, उसमें 100 करोड़ रुपया कमाता। अब सोचिए सेटर लोग कितना बड़ा टारगेट लेके ये लोग चलता है, जो एक परीक्षा में 100 करोड़ रुपया कमाएगा। सोचने वाली बात है। अगर ये लोग मान लीजिए अगर फर्जी से बहाल हो भी जाते हैं तो क्या होगा, अगर सिस्टम में फर्जी से जाएंगे तो पहला ही से आपको इतना दे के आप गए हैं तो फिर आप ही वही काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बताइए इससे क्या होगा, बिहार के विकास होगा या बिहार के बर्बाद होगा, हमको ये बताइए आप। इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया, ये हम इसलिए जानकारी दे रहे हैं क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम था और इसको कैंसिल करना पड़ा। कल भी एग्जाम होना था बट कल ही जो है इसको कैंसिल कर दिया है। कभी सुबह सुबह जो है ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया जी इस एग्जाम को जो है कैंसिल किया गया। अब सोचने वाली बात है जो कि आपको ही पता होना चाहिए, बिहार इंटर लेवल परीक्षा आज से 2-3 महीना पहले एक नोटिस आई थी जो एग्जाम को अब ऑनलाइन किया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगी। अब सोचिए चलिए अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अब जानकारी ले लेते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। ये तो हम आपको दिखा दिए, अब हम लोग जो है बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी तक एजेंसी का चयन भी नहीं हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए, अभी तक एजेंसी का चयन भी नहीं हुआ। आप सोचते हैं जो टीसीएस कंपनी एग्जाम लेगी तो टीसीएस साफ सुथरा एग्जाम लेती है, कहीं से कोई धांधली सेटिंग नहीं होती। तो टीसीएस में ही कितना बड़ा धांधली सेटिंग एसएससी एमटीएस में हुआ ये आपको भी पता होना चाहिए, समझे कि नहीं। अब आपको ये पता होना चाहिए जो ऑनलाइन एग्जाम भी सेफ नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम में भी बहुत बड़ा धांधली सेटिंग होती है, समझे कि नहीं। अब बात करते हैं बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा कब तक होगी। तो दोस्तों अभी तक एजेंसी का चयन भी नहीं हुआ है। अगर एजेंसी किस महीना चयन हो जाती है तभी आपको चांस है जनवरी में एग्जाम होगी, अन्यथा जनवरी में अगर एग्जाम नहीं होगी फिर मार्च में जाके एग्जाम होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए फरवरी में जो है बोर्ड का एग्जाम होता है तो फरवरी में कोई एग्जाम नहीं होगी, समझे कि नहीं। और दिसंबर में अभी देख रहे हैं बहुत सारे एग्जाम है, तो जनवरी में अगर एग्जाम होती है, ठीक है, अगर एजेंसी के चयन हो जाता है तभी जनवरी में आपका एग्जाम होगा,
अन्यथा मार्च के बाद ही आपका एग्जाम होगा, मतलब फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, समझे कि नहीं। और जो भी स्टूडेंट हमारे बिहार एसएससी के जो भी स्टूडेंट है, जो भी बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी आई थी और आप लोग फॉर्म भरे थे एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, सोचते हैं जल्द से जल्द मेरा एग्जाम हो, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अभी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जैसे ही एग्जाम के बारे में कोई भी अपडेट आएगा, हर चीज आएगा, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। क्योंकि अभी धांधली सेटिंग को लेके देख रहे हैं कितना बड़ा बिहार में धांधली सेटिंग चल रही है ऑनलाइन एग्जाम में भी, समझे कि नहीं। तो सबसे बड़ा धांधली सेटिंग तो ऑनलाइन एग्जाम में ही होती है, बट लोगों को पता नहीं चलता। जब लोगों को पता चलता है, हर चीज चलता है, तो एग्जाम को रद्द करना पड़ता है। अभी देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का क्या हुआ, एग्जाम को रद्द करना पड़ा। अब एग्जाम फिर कब होगी, नहीं होगी, यही तो दिक्कत है, यही तो बिहार के विडंबना है, समझे कि नहीं। जो एक एग्जाम में लोग 100 करोड़ कमाने का टारगेट लेके जो है सेटर सब चलता है। बिहार में हमारे नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, नीतीश बाबू को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, समझे कि नहीं। तो यही अभी स्थिति बन चुकी, इसी को डर से जो है अभी बिहार एसएससी का एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रही है, एजेंसी नहीं मिल रही है, समझे। टीसीएस छोड़ के दूसरी एजेंसी को जो है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए नहीं दिया जा रहा है आयोग के द्वारा, क्योंकि दूसरा अगर कंपनी को दिया जाता है तो पता नहीं कितना उसमें धांधली होगा, सेटिंग होगा, हर चीज होगा। इसी को लेके अभी दूसरे कंपनी को नहीं दिया जा रहा है और टीसीएस अभी फ्री नहीं है, समझे कि नहीं। अब देखिए क्या होती है, अभी तो एग्जाम को लेके कोई अपडेट नहीं है। अगर पूरे दिसंबर भर अभी आयोग के पास समय, अगर दिसंबर में मिल जाता है, ठीक है, दिसंबर में अगर आपको एजेंसी का चयन हो जाता है, हर चीज हो जाता है, तभी आपको जनवरी में एग्जाम होगी। अदरवाइज अब जनवरी में आपको एग्जाम नहीं होने जा रही है, समझे कि नहीं। जब तक एजेंसी का चयन नहीं होगी तब तक आपको जनवरी में एग्जाम नहीं होगी। और दूसरी बात है अभी बिहार का ये मामला है, तो हो सकता है इस पर भी आयोग के जो है सचिव इस पर विचार करे, हर चीज करे, जो एग्जाम ऑनलाइन नहीं कंडक्ट करवा के एग्जाम ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाएंगे। और जब एग्जाम अगर ऑफलाइन कंडक्ट होगा तो सोच लीजिए फरवरी के बाद ही कंडक्ट होगी, क्योंकि जनवरी में तो एग्जाम कंडक्ट हो नहीं सकती है, समझे, क्योंकि जनवरी में बहुत सारे एग्जाम है, दिसंबर में भी बहुत सारे एग्जाम है, समझे कि नहीं। तो फिर सोच लीजिए जो है फरवरी मार्च के बाद ही आपको एग्जाम संभव है, इससे पहले कोई एग्जाम संभव नहीं है। अगर ऑनलाइन होती है तब जनवरी में संभव है, अगर ऑनलाइन नहीं होती है तब फिर मार्च अप्रैल में एग्जाम होगी, उससे पहले कोई एग्जाम नहीं होती, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले थे। सभी स्टूडेंट तैयारी में लगे रहिए, जब जो अपडेट आएगा मेरे द्वारा आपको अपडेट दिया जाता है, समझे कि नहीं। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बिहार का मामला है तो थोड़ा सा सभी आयोग अपने आप को सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि बिहार का मामला है तो बिहार में थोड़ा सा आयोग सतर्क हो जाएंगे, हर चीज हो जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, पूरे दिसंबर भर अभी आयोग के पास समय है। अगर दिसंबर में एजेंसी मिल जाती है तो जनवरी में एग्जाम होगी, अगर जनवरी में एग्जाम नहीं हुई तो फिर मार्च अप्रैल से पहले एग्जाम, कोई उम्मीद ही नहीं रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले थे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही बिहार इंटर लेवल एग्जाम को लेकर कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।